Hello, I am Dr. Shahnawaz Alam, Assistant Professor of Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we discuss about the concept of calculus. The terms of calculus is the mathematical study of continuous changes. There are the terms of calculus generally classified in two parts: differential calculus and integral calculus. Differential calculus also classified into three parts: simple differentiation, partial differentiation, total differentiations. Integral calculus also classified into two parts: indefinite integral, definite integral. Some rules are differentiations. First rules are differentiation. Sometimes it is difficult to find the derivative of a function by applying the delta process. In order to overcome this difficulty, the following basic rules are used to find the derivative of functions directly without any limits. फर्स्ट रूल्स, पहला रूल्स ये है कि कांस्टेंट फंक्शंस का, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट. सी क्या कांस्टेंट है? y एफ एक्स or equal to c. Y is the dependent variable, x is the independent variable and c is the constant है. तो हम क्या है डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में. और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? किसी कांस्टेंट फंक्शन का dy by dx कर रहे हैं. किसका? dc by dx क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसी तरह कोई हम एग्जांपल ले लें, y is the function of x equal to 5. हम क्या देख रहे हैं? 5 क्या है? 5 कांस्टेंट फंक्शंस है. तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के. तो x क्या है? एक्सपोनेंटरी वेरिएबल है और एक्सपोनेंटरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू 5 को, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू जीरो होगा. स्टूडेंट, अगर हम मान लें कि ये 5 नहीं हो 10 हो, 5 नहीं हो 10 हो, 15 हो, 25 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, क्या है इसमें कोई भी वेरिएबल मल्टीपल नहीं है. सिंपल ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है. तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से तो उसका वैल्यू जीरो होगा. तो आप स्टूडेंट याद कर लो कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा. अगर कोई वेरिएबल है और किसी दूसरे वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी उसकी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो पहला जो वेरिएबल है वो एज ए कांस्टेंट काउंट होता है और उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा. दूसरा रूल क्या है? पावर फंक्शंस, यानी इसका पावर मतलब वो जो वेरिएबल जो है उसका कुछ डिग्री है, ठीक है, उसका कोई घात है, तो उसके घात जब होगा तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x के पावर n. यहाँ हम देख रहे हैं कि x का पावर n है, यानी x जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो क्या है? उसके कुछ पावर हैं. तब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे. अगर x के जगह पे p होता तो क्या करते? dy बाई dp करते, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंटरी वेरिएबल p है. अगर एक्सपोनेंटरी वेरिएबल हमारा p नहीं होता, q होता, तब क्या होता? dy बाई dx बाई dq होता, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंटरी वेरिएबल q है. हमारा यहाँ जो है y द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x के पावर n. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक्सपोनेंटरी वेरिएबल x है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में.
क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे। अब हम क्या कहें कि ये पावर फंक्शन है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n को मल्टीप्लाई में कर दीजिए, s ज्यों का त्यों रहेगा, और n जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dx के पावर n डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू nx n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, y द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 8x, एक एग्जाम्पल ले लिया कि y इक्वल टू x है और y द फंक्शन ऑफ x, यानी हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो x है। तब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब पावर में x के पावर n होगा तो dy बाई dx क्या होगा, nx n माइनस 1 होगा। तो उसी तर्ज पे हम फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा कि dx के पावर 8 डिवाइडेड बाई dx, तो हमारा पावर क्या कहाँ मल्टीपल में आया, तो जब मल्टीप्लाई में आएगा तो 8 मल्टीप्लाई हुआ, x जे का त्यों लिखने हैं, और 8 माइनस 1 क्या बचा, 7 बचा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8x के पावर 7। तीसरा हम एग्जांपल लेंगे, इफ fx इक्वल टू cx, यानी कोई कांस्टेंट फंक्शन है मगर वो कांस्टेंट क्या है, वो मल्टीपल कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लायर है, सिंपल वो कांस्टेंट नहीं है। तब हम डिफरेंशिएट क्या करेंगे, तो हम जो हमारा कांस्टेंट है वो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ एक वेरिएबल भी मल्टीपल अमाउंट में है। तब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे उस हाँ उस वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, मगर वो कांस्टेंट वैल्यू क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉमन लेंगे और जो हमारा मल्टीपल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो उसका डिफरेंशिएट करेंगे उसका जो रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स है। ठीक है, तो c कांस्टेंट है, s क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy बाई dx क्या हो गया, हमने c कॉमन लिया और dx क्या हो गया, कट गया, 1 हुआ, और 1 को मल्टीप्लाई किया किस में, c में, तब क्या हुआ, c हुआ। तो अगर हमार कोई भी कांस्टेंट से कोई वेरिएबल मल्टीपल है, उसका उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वही बाकी रह जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल ले लें, सपोज y द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x, यानी 5x है, हम देख रहे हैं 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, s क्या है, a वेरिएबल है, मगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीपल अमाउंट में है, और हम डिफरेंशिएट, हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या है, x है। तब y को डिफरेंशिएट अगर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5 जो हमारा कॉमन एक कांस्टेंट है उसको हम कॉमन लेंगे, और जो x वेरिएबल है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो क्या हमारा वैल्यू मिलेगा, 5। अगर नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले रहे हैं, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और मल्टीपल और पावर फंक्शंस दोनों अगर कंबाइंड है, मल्टीपल अमाउंट में है, तब डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहले हमने बताया था कि कांस्टेंट को आप क्या कॉमन लोगे, उसके बाद जो x के पावर, जो पावर फंक्शन हम जब यूज करते थे, x के पावर n का क्या हमने डिफरेंशिएट बताया था, dy बाई dx इक्वल टू nx n माइनस 1। तो एज इट इज हम पावर फंक्शन का रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, और पहले जो मल्टीपल वेरिएबल और कांस्टेंट जो रूल था वो पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद पावर फंक्शन हम यूज करेंगे। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल y द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू 5x का पावर 6, यानी हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या है, x है। हम डिफरेंशिएट किससे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई dx क्या हो गया, d और d हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 5x के पावर 6 किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में करेंगे। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा क्या है, मल्टी कांस्टेंट 5 है और 5 कॉमन ले लिया और इसका पावर फंक्शन यूज किया, यानी फिर 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, क्योंकि
6 जो पावर है मल्टीपल अमाउंट में चला जाएगा, और x और 6 माइनस 1 यानी पावर में एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 और 6 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, ये हो गया 30, और इसका ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना है 30x के पावर 5, ठीक है। अगर क्या है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन दो फंक्शन है और दोनों प्लस और माइनस में है, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो अगर जो हमारे क्वेश्चंस में प्लस का साइन है तो एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन है तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हम यहाँ देख रहे हैं कि कांस्टेंट है और पावर है, तो इसको कॉमन ले लिया और पावर मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होगा, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 हुआ, और इसका ज्यों करते हैं लिखेंगे, और हमारा पावर कितना था 2 था, और 2 में से -1 करेंगे तो कितना बचा, x बचा 1 बचा, और x का पावर अगर 1 लिखते हैं तो कितना बचता है, एज इट इज x ही होगा, तो हमने एज इट इज x लिख दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्लस प्लस एज इट इज लिख देंगे, दूसरा है 2x, तो हमने क्या कहा था, जो कांस्टेंट है उसको कॉमन लेंगे और x को डिफरेंशिएट फिर x से करेंगे, तो dx डिवाइडेड बाई ds कितना हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई अगर हम, ठीक है, करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ एक थोड़ा सा एरर है, 10x होगा प्लस 2 होगा, न कि x होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दो फंक्शन है, अगर माइनस में, ये तो प्लस है, अब माइनस में होता तो क्या होता, 5x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। तो पहले का डिफरेंशिएट, पहला जो फंक्शन है उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब कितना होगा, 5x का आपको बताया था क्या हो जाएगा, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट में मल्टीपल होता है तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज कांस्टेंट ही हो जाता है, तो 5x का 5 हो गया, और ठीक है, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हमने पहले याद कीजिए, सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था आपको, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद कीजिए क्या होता है, 2 का 2 3 4 हमने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो जिसमें कोई मल्टीपल अमाउंट, कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 0 हो गया, 2 हो 4 हो, यहाँ दो जगह पे 4 होता तब भी 0 होता, 10 होता तब भी 0 होता, 15 है तब भी 0, 20 होगा तब भी 0, 0 ही होगा, ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और माइनस एज इट इज माइनस लिखेंगे, और 5x प्लस 10x, ठीक है, तो 5x का क्या फिर 5 हो गया, और 10x क्या है, फिर क्या है कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन अगर किसी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 5 पहले है -5 ये 0, टोटल रिजल्ट क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। दूसरा सपोज नेक्स्ट, अगर हमारा दो फंक्शन मल्टीपल अमाउंट में है, सपोज दो फंक्शन है u एंड v, हम एक फंक्शन u है और v है, तो हम क्या करेंगे, u को कॉमन लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर v को कॉमन लेंगे और u को डिफरेंशिएट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में करेंगे, ये फार्मूला है मल्टीपल, ठीक है। जब दो फंक्शन मल्टीपल अमाउंट में है, मल्टीप्लाई में है, तब हम इसका डिफरेंशिएशन हम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट मीन ये प्रोडक्ट रूल, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको प्रोडक्ट रूल का, सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1, इसको 5x प्लस 2 को u मान लीजिए और 2x माइनस 1 को v मान लीजिए,
तो हमारा हमने क्या कहा था कि u को कॉमन ले लेंगे, तो 5x प्लस 2 एज इट इज उतार दीजिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसको, 2x माइनस 1 को, प्लस एंड 2। अब क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट किया था 2x माइनस 1 को, अब 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे और 5x प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा। मगर अब क्या है, अब डिवाइड रूल है। डिवाइड रूल में थोड़े से रूल में चेंजेज आते हैं। क्या है, अगर सपोज दो फंक्शन है और वो डिवाइड में है, u डिवाइडेड बाई v, ठीक है, u क्या है, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन v है सपोज, तब क्या हो जाएगा, dy बाई dx। पहले क्या करते थे, u को करते थे, अच्छा ऊपर जो प्रोडक्ट है उसमें हमने कहा कि u को कॉमन ले लीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस, ठीक है, v को कॉमन लीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए। मगर स्टूडेंट क्या किया कि u को कॉमन नहीं लिया, v को कॉमन ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया u को, ठीक है, हमने जैसे बताया उसका अपोजिट काम कर दिया, गलत कर दिया, तब क्या होगा, आंसर गलत होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि a प्लस में है, माइनस में होता तब गलत होगा। मगर यहाँ ध्यान देने की बात है कि वहां हमने प्रोडक्ट रूल में क्या बताया था कि u को कॉमन लेना है, v को डिफरेंशिएट करना है, एंड v को कॉमन लेना है, u को डिफरेंशिएट करना है, प्लस बीच में रहेगा। मगर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी एक जो दो फंक्शन है किसी को भी जो मर्जी है आपकी, उसको क्या कीजिए कि कॉमन लीजिए और जो जिसको दिल करे उसको डिफरेंशिएट कीजिए। मगर ऐसा मत कीजिएगा कि जिसको कॉमन लिया उसी को डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा नहीं है। जिसको कॉमन लेंगे दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको कॉमन लेना है, फिर क्या करना है कि जिसको कॉमन लिया है उसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफिकेशन कर देना है, रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि डिवाइड रूल जो है, अगर डिवाइड रूल में क्या है, दो फंक्शन है u एंड v, u डिवाइडेड बाई v, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v को कॉमन लेंगे, यहाँ कंपलसरी है, मैं जो बता रहा हूँ यही लिखना है, अदरवाइज कुछ लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो dy बाई dx क्या है, v कॉमन लिया और dy बाई dx, ठीक है, लिखा, माइनस u dv बाई dx, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस रहेगा, v को कॉमन लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे u को किसके रेस्पेक्ट में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और माइनस लिखेंगे और क्या करेंगे, अब u को कॉमन लेंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे और टोटल का v स्क्वायर, यानी दूसरा जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल लेके बताएं आपको, तो फॉर एग्जांपल इफ y इज द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, तो हमारा क्या है 3x स्क्वायर है। तो हमने क्या कहा था कि v को कॉमन लेना है, v हमारा क्या है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिया और डिफरेंशिएट कर दिया पहले वाले को 3x स्क्वायर, माइनस फिर क्या किया कि डिफरेंशिएट किया था पहले 3x स्क्वायर को, अब 3x स्क्वायर को कॉमन लिया और डिफरेंशिएट दूसरे फंक्शन को हमने किया, और फिर दूसरा जो फंक्शन है हमारा यानी नीचे वाला उसको हम फिर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए एक और रूल्स में है कि y इक्वल टू लॉग x, ठीक है, तो अगर log x है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x होता है, और एक अगर है y इक्वल टू e के पावर x, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा एज इट इज हो जाएगा। यानी आप याद रखिएगा जो e के पावर x है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए या इंटीग्रेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसका एज इट इज रहेगा। e का पावर x का डिफरेंशिएशन भी उतना होता है और इंटीग्रेशन भी उतना होता है। एक फॉर्मूला है y इक्वल टू a के पावर x, a क्या है, एक कोई कांस्टेंट है उसका
कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का एक जो वेरिएबल जो है वो उस डिग्री में है, पावर में है, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इक्वल टू ax log a। थैंक यू।